भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। प्रिय भक्तजनों, आइए इस पावन वंदना के बाद सत्यनारायण की व्रत कथा का महात्म और विधान समझ लें। सत्य पर ही सारा जगत टिका है। सत्य से श्रेष्ठ ना कोई धर्म है और ना कोई कर्म। सत्य के महाफल का वर्णन कि सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य। सत्यनारायण की कथा में भगवान विष्णु ने महर्षि नारद को कष्टों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए सत्य का व्रत बताया है। नारद ने इस व्रत को भलीभांति जानने के लिए 4 प्रश्न किए। सत्य व्रत का फल क्या है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किस दिन और किस समय करना चाहिए और किसने इस व्रत का आरंभ किया। भगवान विष्णु ने संक्षेप में 4 प्रश्नों के उत्तर दिए। इसका फल यह है कि व्रत करने से मनुष्य के सारे दुख दूर हो जाते हैं और सौभाग्य बढ़ता है, संतान का सुख मिलता है, विजय प्राप्त होती है, सब प्रकार से जीवन का उद्धार होता है। सत्यनारायण की कथा के लिए बंधु बांधुओं सहित श्रद्धा से बैठना चाहिए और विद्वान ब्राह्मण द्वारा कथा सुननी चाहिए। सत्यनारायण के पूजन के लिए गेहूं के आटे को भूनकर शक्कर मिलाकर प्रसाद बनाना चाहिए। दूध, केला और सात्विक पदार्थों का भोग लगाने की प्रथा है। सत्य बोलने का संकल्प करके प्रसन्नता पूर्वक व्रत करना चाहिए। सत्यनारायण व्रत की सामग्री एवं पूजन विधि इस प्रकार है। केले के खंभे का मंडप, पंचपल्लव, कलश, पंचमेवा, चावल, कपूर, धूप, पुष्पों की माला, श्रीफल, ऋतुफल, अंगवस्त्र, नैवेद्य, कलावा, आम के पत्ते, यज्ञोपवीत, वस्त्र, गुलाब के फूल, दीप, तुलसी दल, पान, पंचामृत जिसमें दूध, दही, शहद, शक्कर और इसके अतिरिक्त केसर, इत्र, बंधनवार और चौकी इत्यादि आवश्यक है। आइए अब इसकी विधि को समझ लें। व्रत करने वाले को चाहिए कि पूर्णिमा एवं संक्रांति के दिन सायंकाल के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान में आसन पर बैठकर श्रद्धापूर्वक श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु सब देवताओं का ध्यान करके पूजन करे और संकल्प करे कि मैं सत्यनारायण स्वामी का पूजन तथा कथा श्रवण सदैव करूंगा। पुष्प हाथ में लेकर सत्यनारायण का ध्यान करे। यज्ञोपवीत, पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि अर्पित करके स्तुति करे कि हे भगवान, मैंने श्रद्धापूर्वक फल, जल आदि सब सामग्री आपको अर्पण की है, इसे स्वीकार कीजिए। मेरा आपको बार बार नमस्कार है। इसके बाद सत्यनारायण जी की कथा पढ़े या श्रवण करे। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। भक्तजनों, भगवान श्री सत्यनारायण की कथा श्रवण से पूर्व विघ्नेश्वर भगवान श्री गणेश, माँ गौरी, कलश में वरुण देव का एवं नवग्रह मंडल देवताओं का पूजन करने से कथा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए सभी भक्त श्रद्धापूर्वक प्रथम पंच ओंकार का पूजन करें। सर्वप्रथम पृथ्वी पर गंगा जल मिश्रित जल का सिंचन करते हुए माँ गंगा का ध्यान करना है। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुनां धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चाशनम। इस प्रकार से मंत्र एवं गंगा जल के द्वारा पवित्र आसन पर बैठकर आप स्वयं को
पवित्र करना है, जिसके लिए सर्वप्रथम 3 बार गंगा जल मिश्रित जल को पान करना है, उल्टे हाथ से सीधे हाथ में जल डालते हुए, और फिर उस जल को पान करें। मंत्र है ओम केशवाय नमः आत्मतत्त्वम् अहं शोधयामि। ओम माधवाय नमः आत्मतत्त्वम् अहं शोधयामि। ओम नारायणाय नमः आत्मतत्त्वम् अहं शोधयामि। इसके पश्चात उसी जल से अपने हाथों को पवित्र करें। ओम ऋषिकेशाय नमः आचमनीयं समर्पयामि। पश्चात गंगा जल से मिश्रित जल अपने ऊपर छींटते हुए भगवान श्री हरि नारायण का ध्यान करें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वः यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सा बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। इस प्रकार से अपने ऊपर जल छींटने के पश्चात हाथ में कुशा, अक्षत, दूर्वा, दक्षिणा आदि लेकर के और श्री हरि नारायण का ध्यान करते हुए स्वस्ति वाचन श्रवण करें। हरि ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धस्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रखदस्वः मरुतः प्रश्नमातिरः शुभं यावानौ विद्यथेषु जगमयः अग्निर्जहवा मनवः सूर्यचक्षुषौ विश्वैनौ देवा अवसागमह्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामु देवः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टवाग्वं सस्तनूभिर्वशेमहि देवहितं यदायुः। अब हाथ में लिया हुआ पुष्पाक्षत जल, दक्षिणा आदि सामने रखी हुई प्रतिमा के ऊपर समर्पित करके पुनः पुष्प अक्षत जल और दक्षिणा ग्रहण कर प्रतिज्ञा संकल्प करें। प्रतिज्ञा संकल्प में अपने किए हुए शुभ कृत्यों को याद करते हुए श्री हरि नारायण को स्मरण कर पवित्रता का संकल्प लेते हुए भगवान श्री सत्यनारायण की कथा का पावन संकल्प ग्रहण करना है और प्रभु को इस पावन कृत्य में आमंत्रित करना है। आइए भगवान श्री विष्णु के नाम का 3 बार उच्चारण करते हुए प्रतिज्ञा संकल्प करें। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणो हि द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्तैके देशे अमुक नगरे अमुक ग्रामे अमुक क्षेत्रे आनंदवने यथा अमुकायने अमुक संवत्सरे अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरे अमुक समये अमुक गोत्रे अमुक नाम्नहं ममोत्पात दुरित क्षय द्वारा श्री परमात्मा श्री हरिनारायण प्रीत्यर्थम श्री सत्यनारायण व्रत कथा पूर्व गौरी गणपतेश्च नवग्रह षोडश मातृका देव पूजनोपरांत भगवान श्री सत्यनारायण व्रत कथा महम करिष्ये। अब हाथ में लिया हुआ अक्षत पुष्प दक्षिणा आदि सामने पुनः समर्पित करके और तिलक एवं रक्षा सूत्र आदि से अपने आप को आच्छादित करके भगवान श्री सत्यनारायण का ध्यान करते हुए सर्वप्रथम श्री गणेश जी का आवाहन कर उनका पूजन करें। गणेश जी के आवाहन के लिए हाथ में पुष्प और अक्षत धारण कर भगवान गणेश का ध्यान करें। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम गणानां त्वा गणपतिघ्वं हवामहे प्रियानां त्वा प्रियपतिघ्वं हवामहे निधेनां त्वा निधिपतिघ्वं हवामहे बसो मम आहम जानि गर्भदम्ब त्वं जासि गर्भदम्ब। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। पश्चात हाथ में लिए हुए पुष्प और अक्षत
भगवान श्री गणेश को समर्पित कर पुनः पुष्पाक्षत ग्रहण कर भगवान को प्रतिष्ठित करना है उनके आसन में। ओं मनो ज्योतिर्जुखतामार्जस्य बृहस्पति यज्ञिगम्यं त्वन्नोतरिष्ट यज्ञं शममें दधातु विश्वे देवा सह्यमादयन्तामों प्रतिष्ठ गणेशाम्बिके सुप्रतिष्ठिते वरदे भवेताम्। प्रतिष्ठापूर्वकम् आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। पाद्यर्घ आस्मनीय ओम देवस्य त्वां सवितः प्रसवेस्विनो बहुभां स्यानीय पुनरास्मनीय पूष्णो हस्ताभ्याम। हाथ में शुद्ध जल ग्रहण करके भगवान श्री गणेश को पाद्य, अर्घ, आचमनीय एवं स्नान आदि के लिए जल निवेदन करें। ओम पाद्यार्घ आचमनीय स्नानीय पुनराचमनीयानि समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। पंचामृत से भगवान श्री गणेश का स्नान करावें। पंचामृत के लिए दूध, दही, शहद, घृत एवं शर्करा अर्थात शक्कर का मिश्रण उपयुक्त होता है। उसको विधिवत रूप से भगवान के ऊपर सिंचन करते हुए श्री गणेश जी का ध्यान करें। ओम पंचामृतं मया नीतं पयोदधि घृतं मधु शर्करया समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां पंचामृत स्नानं समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गंधोदक से अर्थात सुगंधित जल से भगवान श्री गणेश का स्नान करावें। ओम आग्वं सुनाते आग्वं सुः पृच्छतां परुषः परो गंधस्ते सोम मवतु मदाय रसो अयुच्यत। ओं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गंधोदक स्नानं समर्पयामि। पश्चात भगवान श्री गणेश को मंगल वस्त्र समर्पित किए जाएं। वस्त्राभाव में कलावा उपयुक्त है जो कि हाथ में लेकर के और भगवान गणेश को निवेदन किया जाए। ओं युवा सुवासा परवीत आगात उश्रीयमान भवति जायमानः धीराशः कवयः उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वस्त्रं समर्पयामि। इसके पश्चात यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ भगवान श्री गणेश को रोली या हरिद्रा का जनेऊ में लेपन कर वो गणेश जी को चढ़ाया जाए। ओं यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यः सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वं यज्ञोपवीतेनोपहन्यामि नवभिस्तन्तु वीर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयम् उपवीतं मया दत्तं ग्रहाण परमेश्वर। ओं भूर्भुवः स्वः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। पश्चात अपने हाथों को शुद्ध कर पुनः भगवान को रोली, केसर आदि से तिलक आच्छादित किया जाए। ओं त्वां गंधर्वा अखनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः तमौषधे सोमो राजा विद्वान् यक्षम्यादमुच्यत। श्रीखंडं चंदनं दिव्यं गंधाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठचंदनं प्रतिगृह्यतां भूर्भुवः स्वः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। चंदनानुलेपनं समर्पयामि। हाथ में अक्षत ग्रहण कर उनको पवित्र कर धोकर और फिर गणेश जी को अक्षत निवेदन किया जाए। ओम अक्षन्मी मदंतवा प्रिया अधूषत अस्तोखस्त शुभानव विप्राया विष्टया मति योजान्निन्द्रते हरे। ओं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अक्षतं समर्पयामि। पश्चात पुष्पमाला या कि पुष्प हाथ में ग्रहण कर श्री गणेश जी को पुष्प अर्पित करना चाहिए। ओं औषधि प्रतिमोध्वं पुष्पवतेः प्रशोभरेः अश्वाइव सज्जस्वरीरुधः पायिष्णवः। ओं भूर्भुवः स्वः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। पुष्पं समर्पयामि। इसके पश्चात दूर्वा अंकुर जो भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय है हाथ में लेकर के और उन्हें शुद्ध कर
श्री गणेश जी को निवेदन करें। ओम कांडात प्ररोहन्ते परुषः परुष्परे एवानौ दूर्वे प्रतनुः सहस्रेण सतेन च दूर्वांकुरं समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। पश्चात श्री गणेश जी को धूप से आघ्रापित करें। ओम धूरसि धूर्वा धूर्वन्तं धूर्वतं योष्मान् धूर्वति तम धूर्वयं वयं धूर्वामः देवानामसि वहितमं शस्त्रितमं प्रतितमं जुष्टतमं देवहूतमं वा श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। धूपम आघ्रापयामि। इसके पश्चात हाथ शुद्ध कर भगवान श्री गणेश जी को दीप दर्शन कराएं। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निर स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिर्सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ज्योतिषसूर्यो सूर्यो ज्योतिष स्वाहा। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। दीपं दर्शयामि साज्यं च वर्तिसंयुक्तं महिनां योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। पश्चात पुनः अपना हस्त प्रक्षालन कर भगवान को लड्डू या कि नैवेद्य में मिष्ठान्न समर्पित करें। ओं नाभ्या आशीदंतरिक्षग्वं शीष्णौ द्यौः संवर्तत पद्भ्यां भूमिदृशः श्रोत्रा तथा लोकांगकल्पयन् अमृतोपदस्तरणमनसि स्वाहा। ओं प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नैवेद्य निवेदयामि। इसके पश्चात पुनराचमनीय जल के लिए जल समर्पित करें। पश्चात ऋतुफल हाथ में लेकर उन्हें शुद्ध कर और गणेश जी को समर्पित करें। ओं या फलनीर्या फला अपुष्पायाश्च पुष्पणी बृहस्पति प्रशोस्तानो मुच्चग्वंघसः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ऋतुफलं समर्पयामि। तांबूल अर्थात पान सुपारी इलायची आदि हाथ में लेकर के भगवान श्री गणेश को पान समर्पित करना है। पुंगी फलम महादिव्यम नागवल्ली दरलेयुतम इलादिचूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। इलालवंग सहितम पुंगी फलम समर्पयामि। इसके पश्चात भगवान श्री गणेश को दक्षिणा निवेदन करना है। ओं हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत् सदाधार पृथ्वीं दामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओं हिरण्यदक्षिणां समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। पश्चात श्रद्धापूर्वक पुष्प अक्षत हाथ में लेकर दोनों हाथ जोड़ करके श्री गणेश का ध्यान करना है। सुमुखैश्चैकदन्तरस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विक्टो विघ्ननाशो विनायकः धूमकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्दो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि यः पठे क्षुद्धायपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नास्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गणेश पूजन के पश्चात कलश पूजन एवं पंचोपचार से माँ गौरी का पूजन सूक्ष्म रूप से करें। माँ गौरी के आवाहन के लिए हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर के माँ सर्वमंगला का ध्यान करें। ओम गौरी पद्मा सची मेघा सावित्री विजयाजया देवसेना सुधा स्वाहा मातरो लोकमातरः दृष्टि पुष्टि तथा तुष्टिरात्मनः कुलदेविता मया निवेदिता भक्त्या मम पूजां शविं करो। भगवते षोडशौ मातृकाभ्यो नमः। आवाहयामि। पंचोपचार पूजनम पुष्प अक्षत जल नैवेद्य आदि निवेदयामि च नमस्कारं समर्पयामि। पांचों आवश्यक सामग्रियां माँ सर्वमंगला हेत्वर्थ निवेदन करके इसके पश्चात हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करें, हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर के। ओं सर्वमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भगवते आदिशक्ते जगदात्मिकाय सर्वमंगलाय नमः। आइए माँ गौरी के पूजन के पश्चात कलश पूजन जो कि
सनातन पूजन का प्रधान अंग माना गया है, पंच ओंकारों में सर्वश्रेष्ठ है। तो कलश का पूजन करते हैं, उससे पूर्व पृथ्वी का स्पर्श करें, सीधा हाथ पृथ्वी के ऊपर सीधे रख के और माँ पृथ्वी को नमस्कार करें। ओं भूरस्य भूरस्य द्युतिरस्य विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धत्रे पृथ्वीं यस्य पृथ्वी दुग्गंह पृथ्वी मां हिषि। पश्चात पृथ्वी पर धान्य रखते हुए, जो कि जौ, गेहूँ अथवा चावल के रूप में हो, पृथ्वी पर रखें। ओं धान्यमसि धनुहि देवाना प्राणात्वानुदानात्वा दीर्घमनो प्रसितमायुषे धाम देवो वह सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगृह्णात् छिद्रेण पाणिना चक्षुषे त्वां महीनां पयोषि। उस धान्य पर कलश, जो कि जल से, पंचरत्न से, नारियल से, आम्र पल्लव से आच्छादित हो, उस कलश को उठाकर उस धान्य के ऊपर स्थापित करें। ओम आजिघ्र कलशम मह्या त्वं विसन्त्वन्दवः पुनरुजानिवर्तस्व सानः सहस्रं धुक्षोरुधारा पयस्वते पुनरमां विश्रद्रायिः। इसके पश्चात पुनः कलश का स्पर्श करें। ओं वरुणस्य स्तंभनमसि वरुणस्य शकंबरसर्जनीस्थो वरुणस्य ऋतं सदन्यसि वरुणस्य ऋतं सदनमसीत् वरुणस्य ऋत सदनमासीत। कलश में चंदन निवेदन करें। ओम त्वां गंधर्वा अखनस्त्वाम इंद्रास बृहस्पते त्वमौषधे सोमो राजा विद्वान यक्षम्यादमुच्यत। पश्चात कलश में औषधियाँ आदि प्रदान करें। ओम या औषधि पूर्वा जाता देव्यास्त्रियुगं पुरा मनैरुबभ्रूणामहग्वं शतं धामानि सप्त च। कलश में दूर्वांकुर समर्पित करें। ओम कांडात् प्ररोहन्ते परुषः परस्परे एवानौ दूर्वे च प्रतुं सहस्रेण शतेन च। कलशाधिष्ठ समस्त देवताभ्यो नमः। दूर्वांकुरं समर्पयामि। कलश पर पंच पल्लव समर्पित करें। ओं अस्वस्थेवो निखदनं पर्णेवो वसति कृस्ताः गोभाज इत्कलासथ यत्सवनवथ पूरुषम्। ओं पंचपल्लवं समर्पयामि। श्री कलशाधिष्ठ समस्त देवताभ्यो नमः। अब कलश में समस्त देवी देवताओं का ध्यान करते हुए समस्त देवताओं का आवाहन करें। उसके लिए हाथ में पूर्व पुष्प और अक्षत धारण कर और समस्त देवताओं को क्रमशः आवाहित करें। ओं तत्वायां ब्राह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेहि बोध्यऋषग्वं समा न आयुः प्रमोषीः अस्मिन् कलशे वरुणं शाङ्गं सपरिवारं सायुधं सशक्तिकमां वाहयामि। ओं भूर्भुवः स्वः। श्री वरुण इहागच्छ इहातिष्ठ स्थापयामि पूजयाम मम पूजा ग्रहण। ओम अपां पतये नमः। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्राश्रमाश्रितः मूले त्वस्य स्थितौ ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृताः कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः अंगैश्च सहिता सर्वे कलशं तु समाश्रिताः। अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा आयन्तु देव पूजार्थं दुरितक्षयकारकः। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधं कुरु। सर्वे समुद्रा सरितस्तीर्थानि जलदान्नदाः आयन्तु मम शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारकः। ओं मनो ज्योतिर्युक्तामार्जस्य बृहस्पति यज्ञवंशमिमं दधाति विश्वे देवा सह्यमादयन्तामों प्रतिष्ठाः। श्री अपाम्बते वरुणाय नमः। पश्चात पुष्प अक्षत आदि कलश के ऊपर छोड़ के इसके बाद शुद्ध जल से स्नान करावें। ओम वरुणाद्यावाहिते देवाभ्यो नमः। स्नानीयं जलम समर्पयामि। इसके बाद पंचामृत। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। वस्त्र अर्थात कलावा हाथ में लेकर के कलश में वस्त्र निवेदन करें। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि। कलश में यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ
निवेदन करें। ओं वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः यज्ञोपवेतं समर्पयामि। आचमन कर पुनः चंदन का लेपन करें कलश के ऊपर। ओं वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः चंदनम समर्पयामि। चंदन समर्पित करने के पश्चात हाथ में अक्षत ले, अक्षत शुद्ध कर और अक्षत कलश के ऊपर चढ़ाएं। ओं वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः अक्षतान् समर्पयामि। अक्षत समर्पित करने के पश्चात पुष्पमाला वरुणदेव अर्थात कलश को समर्पित करें। ओं वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः पुष्पम च पुष्पमालां समर्पयामि। इसके पश्चात धूप हाथ में लेकर के आरती की मुद्रा में कलश के चारों ओर घुमाते हुए धूप अघ्रापित करें। ओं वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः धूपम अघ्रापयामि। इसके पश्चात पुनः हाथ धो करके हाथ में दीप ले और दीप दर्शन करें। ओं वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः दीपम दर्शयामि। अपने हाथ शुद्ध कर वरुण देव अर्थात कलश को नैवेद्य निवेदित करें। ओं वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः नैवेद्यम निवेदयामि। इसके पश्चात आचमनीय जल समर्पित कर करोद्यर्तन के लिए सुगंधित द्रव्य प्रदान कर तांबूल अर्थात पान, सुपारी, लौंग और इलायची निवेदन करें। ओं वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः तांबूलम समर्पयामि। कलश के ऊपर दक्षिणा निवेदन करें। ओं वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः कृताया पूजायाः सद्गुणार्थे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। इसके बाद कलश में समस्त देवताओं की प्रार्थना होती है, इसलिए कलश भगवान को पुष्प और अक्षत लेकर के हाथ जोड़कर श्रद्धापूर्वक नमस्कार करें। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय झखासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। ओं अपां पतये वरुणाय नमः। सभी मिलकर नवग्रहों का ध्यान, आवाहन एवं पूजन करें। सर्वप्रथम हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर के भगवान सूर्य जो ग्रहों के अधिपति हैं उनका ध्यान करते हुए पुष्प और अक्षत छोड़ेंगे। ओं आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मृतं मर्त्यच्च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। ओं सूर्याय नमः आवाहयामि। ओं चंद्रमसे नमः आवाहयामि। ओं भौमाय नमः आवाहयामि। ओं बुधाय नमः आवाहयामि। ओं बृहस्पतये नमः आवाहयामि। ओं शुक्राय नमः आवाहयामि। ओं शनये नमः आवाहयामि। ओं राहवे नमः आवाहयामि। ओं केतवे नमः आवाहयामि। हरिः ओम। नवग्रहमण्डलदेवताभ्यो नमः। आवाहिताः सूर्यादिनवग्रह देवतासु प्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु। पश्चात शुद्ध जल लेकर के नवग्रह देवताओं को प्रतिष्ठित कर उनके ऊपर जल से सिंचन करते हुए स्नान कराएं। ओं शुद्धबालः सर्वशुद्धो बालो मणिबालस्तु नः श्वेता श्वेताक्षो रुद्राय पशुपते कृणायामाः अभिलिप्ता नघोः रूपाः पार्जन्याः। ओं सूर्यादिनवग्रह देवताभ्यो नमः जल स्नानं समर्पयामि। अब पंचामृत से स्नान करवाएं। ओं पंचामृतं मयोनीतं पयोर्दधि घृतं मधु शर्करा च समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां पंचामृत स्नानं समर्पयामि। नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः। पंचामृत स्नान के पश्चात पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं। ओं शुद्धबालः सर्वशुद्धो बालो मणिबालस्तु नः श्वेता श्वेताक्षो रुद्राय पशुपतये कृणायामा अभिलिप्ता नघोः रूपाः पर्जन्याः। शुद्ध जल स्नानं समर्पयामि। नवग्रह देवताभ्यो नमः। नवग्रह मंडल देवताओं को वस्त्र समर्पित करें। ओं वस्त्रं समर्पयामि। नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः। इसके पश्चात तिलक समर्पित करें। ओम गंधम समर्पयामि। श्री सूर्यादि नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः। इसके पश्चात अक्षत समर्पित करें।
ओम अक्षतम समर्पयामि श्री सूर्यादि नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः। इसके बाद पुष्प समर्पित करें। ओम पुष्पम समर्पयामि श्री नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः। इसके बाद धूप अघ्रापित करें। ओम धूपम अघ्रापयामि श्री नवग्रह देवताभ्यो नमः। इसके पश्चात दीप दर्शन कराएं। ओम दीपम समर्पयामि श्री नवग्रह देवताभ्यो नमः। इसके बाद हस्त प्रक्षालन कर अपने हाथ शुद्ध कर फिर नैवेद्य चढ़ाएं। ओम नैवेद्यम निवेदयामि श्री नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः। इसके बाद पुनः नवग्रह मंडल देवताओं के ऊपर जल सिंचन कर आचमनीय जल समर्पित करें और फिर फल चढ़ाएं। ओम ऋतुफलम समर्पयामि श्री नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः। इसके पश्चात पान, सुपारी, लौंग और इलायची लेकर हाथ में नवग्रह मंडल देवताओं को समर्पित करें। ओं पूगे फलम महादिव्यम नागवल्लैर्दलयुतम एलादिचूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम श्री नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः। आप हिरण्य दक्षिणा समर्पित करें। ओं हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पथरेके आसीत् सदाधार पृथ्वी धामुते मां कस्माय देवाः विखाविधेम हिरण्य दक्षिणां समर्पयामि श्री नवग्रह देवताभ्यो नमः। इसके बाद नवग्रह मंडल देवताओं का ध्यान करते हुए नवग्रहों के शांति के लिए प्रार्थना करें। हाथ में पुष्प, अक्षत आदि धारण कर और नवग्रहों को हाथ जोड़ें, नमस्कार करें। ओं सूर्यः सौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मंगलम मंगलः सद्बुद्धिं च बुधौ गुरुश्च गुरुतां शुक्रः सुखं सं शनिः राहुर्बाहुबलं करोति सततं केतुः कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेऽनुकूलाग्रहाः श्री नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि। संपूर्ण पूजन की प्रक्रिया के पश्चात भगवान श्री सत्यनारायण की कथा से पूर्व आइए सर्वप्रथम श्री सत्यनारायण भगवान का आवाहन एवं उनका पूजन करें। आवाहन के लिए हाथ में पुष्प, अक्षत ग्रहण कर भगवान श्रीमन्नारायण का ध्यान करें। ओं नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओं श्रीमन्नारायणाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। अब पुनः पुष्पाक्षत लेकर के भगवान श्री हरिनारायण का आवाहन करें। ओं सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् शभूमिग्वं सर्वत्र स्मृत्वा त्रतिष्ठदशाङ्गुलं श्रीमन्नारायणाय नमः। आह्वानार्थे पुष्पं समर्पयामि। अब पुनः पुष्प लेकर और भगवान श्री नारायण के आसन के लिए पुष्प समर्पित करें। अनेक रत्न संयुक्तं नानामणिगणान्वितं भावितं हेममयं दिव्यम् आसनं प्रतिगृह्यतां श्रीमन्नारायणाय नमः। आसनं समर्पयामि। हाथ में जल और अक्षत लेकर के भगवान को पाद्य समर्पित करें। ओं गंगोदकं निर्मलं च सर्वसौगंध्य संयुतं पाद प्रक्षालनार्थाय दत्तं मे प्रतिगृह्यतां श्रीमन्नारायणाय नमः। पादयोपाद्यं समर्पयामि। पुनः जल लेकर और उसमें पुष्प डालकर भगवान को अर्घ्य समर्पित करें। गंध पुष्पाक्षतैर्युक्तं मध्यं सम्पादितं मया ग्रहणार्घं मया दत्तं प्रसन्नो वरदो भव। ओं श्रीमन्नारायणाय नमः। हस्त्योरर्घं समर्पयामि। इसके बाद शुद्ध जल लेकर के भगवान श्री हरिनारायण को आचमन कराएं। ओं कर्पूरेण सुगंधेन वासितं स्वादु शीतलं तोयमाचमनीयार्थं ग्रहाण परमेश्वरः श्रीमन्नारायणाय नमः। मुखं आचमनीयं समर्पयामि। भगवान के लिए शुद्ध जल और इत्र आदि से सुगंधित तैल से स्नान कराएं। ओं मंदाकिन्यास्तु यदवारी सर्वपापहरं शुभं
तदिदं कल्पितं देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां श्रीमन्नारायणाय नमः। स्नानीयं जलं समर्पयामि। भगवान श्री हरि नारायण को पंचामृत से स्नान कराएं। ओम पंचामृतं मयोनीतं पयोर्दधि घृतं मधु शर्करा च समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां पंचामृत स्नानं समर्पयामि श्रीमन्नारायणाय नमः। इसके बाद जल में सुगंधित तैल आदि मिश्रित कर भगवान को गंधोदक से स्नान कराएं। मलयाचल संभूतं चंदनेन विमस्त्रितं इदं गंधोदकं स्नानं कुंकुमाक्तं नुगृह्यतां ओं श्रीमन्नारायणाय नमः। गंधोदक स्नानं समर्पयामि। पुनः शुद्ध जल लेकर भगवान श्री हरि नारायण को स्नान कराएं। ओम शुद्धं यत्सलिलं दिव्यं गंगाफलसमं स्मृतं समर्पितं मया भक्त्या शुद्ध स्नानाय गृह्यतां श्रीमन्नारायणाय नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। स्नान के पश्चात भगवान श्री हरि नारायण को वस्त्र समर्पित करें। शीतवातोष्ण संत्राणं लज्जायां रक्षणं परं देहलंकरणं वस्त्र मतः शांतिं प्रयक्ष मे ओं श्रीमन्नारायणाय नमः। वस्त्रं समर्पयामि। पश्चात यज्ञोपवीत धारण करामें। ओं तस्मादस्वा अजायन्त एकेचो भयादतः गावो हजग्रे तस्मात् जाता अजावयः श्रीमन्नारायणाय नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीत समर्पित करने के पश्चात गंध समर्पित करें। भगवान को तिलक लगावें। ओम श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम ओं श्रीमन्नारायणाय नमः। चंदनम समर्पयामि। सुगंधित तिलक समर्पित करने के पश्चात अक्षत अर्थात चावल चढ़ाएं। ओम अक्षन्मी मदंतभा प्रियाय धूषत अस्तोखस्त शोभानवो विप्रायान् विष्टयामति योजान्निन्द्रते हरिः ओं श्रीमन्नारायणाय नमः। अक्षतं समर्पयामि। अक्षत समर्पित करने के पश्चात भगवान श्री हरि नारायण को पुष्प समर्पित करें। पुष्पमाला समर्पित करें। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यत्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि ग्रहाण परमेश्वर ओं श्रीमन्नारायणाय नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। पुष्पमाला समर्पित करने के पश्चात भगवान श्री हरि को तुलसी पत्र जो कि उन्हें अत्यंत प्रिय है समर्पित करें। ओं तुलसीं हेमरूपां च रत्नरूपां च मंजरीं भवमोक्षप्रदां तुभ्यमर्पयामि हरिप्रियां ओं श्रीमन्नारायणाय नमः। तुलसीदलं तुलसीमंजरीं च समर्पयामि। तुलसी पत्र समर्पित करने के पश्चात श्री हरिनारायण को दूर्वा अंकुर समर्पित करें। ओं दूर्वांकुरान् सुहारितान् अमृतान् मंगलप्रदान् आनीस्तास्तव पूजार्थं ग्रहाण परमेश्वर ओं श्रीमन्नारायणाय नमः। दूर्वांकुरान् समर्पयामि। इसके पश्चात भगवान श्री हरिनारायण को धूप समर्पित करें। ओं वनस्पतिरसोद्भूतो गंधाढ्यो गंध उत्तमः आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् ओं श्रीमन्नारायणाय नमः। धूपम् आघ्रापयामि। धूप के पश्चात दीप निवेदन करें। ओं साज्यं च वर्ति संयुक्तं बहिनां योजिनां मया दीपं ग्रहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम् ओं श्रीमन्नारायणाय नमः। दीपं समर्पयामि। दीप दर्शन के पश्चात हाथ शुद्ध करें और इसके बाद भगवान को नैवेद्य निवेदन करें। ओं नाभ्यायासीदंतरिक्षग्वं शीष्णौर्द्यौहौ समवर्ततः पदभ्यां भूमिर्दृशः स्रोताथा लोकाङ्गकल्पयन् ओं त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पितं ग्रहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः ओं श्रीमन्नारायणाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। मध्ये पानीयं जलं समर्पयामि। आस्मनीयं जलं समर्पयामि। हस्त प्रक्षालन के पश्चात भगवान को ऋतुफल समर्पित करें। इदं फलं मया देव स्थापितं पुरस्तव तेन मे सफलावाप्ति भवेज्जन्मनि जन्मनि ओं श्रीमन्नारायणाय नमः। अखंड ऋतुफलं समर्पयामि। ऋतुफल के पश्चात श्री हरिनारायण को
तांबूल, पुंगी फल आदि समर्पित करें। एलालवंगयुक्तम तांबूलम प्रदिगह्यताम श्रीमन्नारायणाय नमः। एलालवंग पुंगी फलम युतम तांबूलम समर्पयामि। तांबूल के पश्चात श्री हरि नारायण को दक्षिणा समर्पित करें। दक्षिणाम प्रेम सहिताम यथाशक्ति समर्पिता अनंत फलदामेदाम ग्रहाण परमेश्वरः। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। दक्षिणाम समर्पयामि। भगवान श्री हरि नारायण को दक्षिणा निवेदन करने के पश्चात हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर के हाथ जोड़ श्रद्धापूर्वक प्रभु श्री नारायण को नमस्कार करें। नमोस्त्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओं श्रीमन्नारायणाय नमः। नमस्कारं समर्पयामि। आइए भक्तों, संपूर्ण पूजन की प्रक्रिया के पश्चात आप श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर भगवान श्री सत्यनारायण की कथा का श्रवण करें, जो कि समस्त पापों से मुक्ति प्रदान करने वाली, धन धान्य सुख समृद्धि ऐश्वर्य आदि की अभिवृद्धि करने वाली एवं भक्तों की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली है। आइए इस पावन कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करें। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने पुराण वेत्ता श्री सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत अथवा तप कहिए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मन वांछित फल भी प्राप्त हो। ऐसी कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सब ने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिसे नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। यह कथा ध्यान से सुने। यह परम पावन कथा समस्त पापों का समन कर सुख एवं समृद्धि को देने वाली है। मुनिनाथ सुनो यह सत्य कथा, सब काल ही होए महासुखदाई। ताप हरे भव दूर करे, सब काज सरे सुख की अधिकाई। अति संकट में दुख दूर करे, सब ठौर कुठौर में होत सहाई। प्रभु नाम चरित्र गुणगान किए बिनु, कैसे महाकलि पाप नसाई। परमात्मा श्री हरि नारायण के चरित्रों के श्रवण गायन के बिना कलियुगों के समस्त पापों का समन कैसे हो। एक समय योगीराज नारद दूसरों के हित की इच्छा से सभी लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार अनेक दुखों से पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया कि किस यत्न से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में विचार कर श्री नारद विष्णु लोक गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश भगवान श्री हरि नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म सुशोभित था, वनमाला धारण किए हुए थे, उन्हें देखकर स्तुति करने लगे। श्री नारद जी कहते हैं, सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम साहार वक्षस्थलकौतुभश्रियम
नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती, आपका आदि मध्य अंत भी नहीं, आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को नष्ट करने वाले हैं, आपको मेरा सादर नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर श्री भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है, आपका किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ, निसंकोच कहें। तब नारद जी प्रार्थना पूर्वक कहने लगे, हे प्रभु, मृत्युलोके जनाः नाना क्लेश समान्वितः नाना योनि समुत्पन्नाः क्लिश्यन्ते पाप कर्माभिः। प्रभु, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान कहने लगे, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने यह बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एवं उत्तम व्रत है, जो आज मैं प्रेम बस होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोग कर मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री भगवान विष्णु के वचन सुन नारद मुनि कहने लगे, हे प्रभु, उस व्रत का फल क्या है, विधान क्या है, इससे पूर्व किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, कृपया मुझे विस्तार से बताएं। श्री विष्णु भगवान कहने लगे, हे नारद, दुख शोक आदि समस्त व्यवधानों को दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म पारायण होकर पूजन करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, शहद, घी, शक्कर अथवा गुड़, दूध और गेहूं का आटा सवाया लेवे। अभाव में साठी का चूर्ण भी ग्रहण कर सकते हैं। इन सबको भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करे, बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। इसके पश्चात स्वयं भोजन करे। रात्रि में नाम संकीर्तन आदि का आयोजन करे। श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ अपना संपूर्ण समय व्यतीत करे। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेंगे उनका मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होगा। हे भक्तराज, तुमसे तो विकराल कलिकाल के कर्म छिपे नहीं हैं। खान पान और आचार विचार को चाहते हुए भी पवित्रता न रख पाने के कारण, क्योंकि जीव मेरा नाम स्मरण करके ही अपना लोक परलोक संवार सकेंगे, इसलिए विशेष रूप से कलिकाल में मृत्युलोक में यही एक लघु और सरल उपाय है, जिससे अल्प समय और अल्प धन में प्रत्येक जीव को महान पुण्य प्राप्त हो सकता है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमो अध्याय समाप्तः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरे अध्याय की कथा श्रवण करने के लिए पुनः पुष्प अक्षत धारण कर हाथ जोड़ के दूसरे अध्याय की कथा को श्रद्धापूर्वक श्रवण करें। श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है उनका इतिहास श्रद्धापूर्वक श्रवण करें। आप सब ध्यान से सुने। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, तुम नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो?
हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। दरिद्र ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ प्रभु, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझे बताएं, मैं आपकी शरण हूँ। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। इसी के साथ दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको अवश्य करूँगा, ऐसा निश्चय कर वह दरिद्र ब्राह्मण अपने घर चला गया। परंतु उस रात्रि उस दरिद्र ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने पूजा का सब सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह दरिद्र ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस समय से वह विप्र हर मास व्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धापूर्वक करेगा, वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा, वह सब दुखों से छूटकर अंततो गत्वा श्री हरिनारायण के शरण को प्राप्त होगा। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं, मुझे बताएं। ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है, उन सब की कथा सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ अपने घर पर व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहाँ आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया और विप्र के मकान में चला गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने विप्र को व्रत करते देखा। वह प्यास को भूल गया। उसने विप्र को नमस्कार किया और पूछा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप किसका व्रत पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे बताएं। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से इस प्रकार संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत ले और भोजन करने के बाद वह अपने घर को चला गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा, उसी से भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से 100 गुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हो पके केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण आदि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की समस्त सामग्री लेकर अपने घर आया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम 2 अध्याय समाप्तः। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान श्री सत्यनारायण के 3 अध्याय की कथा को श्रद्धापूर्वक श्रवण करें।
भगवान श्री सूत जी कहते हैं कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पूर्व काल में उल्कामुख नामक एक महान बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ साधु नामक एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह वैश्य नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते हुए देख उसने विनय के साथ राजा से पूछा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपया आप यह मुझे भी बताइए। महाराज, उल्कामुख ने कहा, हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु नामक वैश्य आदर के साथ कहने लगा, हे राजन, मुझे भी इस व्रत का संपूर्ण विधान बताएं। मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है इससे निश्चय ही मेरे भी संतान होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह वैश्य आनंद के साथ अपने घर गया। वैश्य ने अपनी प्रिय पत्नी से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और प्रण किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूँगा। साधु ने यह वचन अपनी पत्नी लीलावती से भी कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हुई। 10वें महीने उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को स्मरण दिलाया, हे पतिदेव, आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था, अब आप उसे पूरा करिए। साधु वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को अवश्य करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह व्यापार करने के लिए प्रस्थान कर गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हुई। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते हुए देखा तो दूत को बुलाकर कहा कि उसकी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु नामक वैश्य की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और खोज कर और देख कर वैश्य की लड़की के लिए एक सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु नामक वैश्य ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्न चित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु नामक वैश्य अपने जामाता सहित नावों को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नगर में गया। दोनों ससुर जामाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित एक चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे वेग से आते देख चोरों ने घबराकर राजा के धन को वहीं नाव में चुपचाप रख दिया जहां वे ससुर जमाई ठहरे थे और भाग गया। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो ससुर जामाता दोनों को बंधक बनाकर ले गए और राजा के समीप जाकर बोले, हे महाराज, हम ये दो चोर पकड़ लाए, आप आज्ञा दें, इनका क्या किया जाए। तब राजा ने बिना उनकी बात सुने ही उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया तथा उनका धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वैश्य की पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भी
घर पर बहुत दुखी हुई। उनके घर में रखा धन चोर चुरा के ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो भोजन की चिंता में कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते देखा। उसने कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही व तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। कन्या के वचन सुन लीलावती ने सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की। उसने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है लौटा दो, अन्यथा मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों बणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों में कहा, हे महानुभावों, तुम्हें भावीवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। इसके बाद राजा उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनवाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दूना लौटाकर आदर के साथ विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीय अध्याय समाप्तः। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पुनः पुष्प अक्षत ग्रहण कर चतुर्थ अध्याय की उसे श्रवण करें। श्री सूत जी कहते हैं कि उस वैश्य ने राजा चंद्रकेतु के यहाँ से मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उसके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उससे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी बणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल के पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुन दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो, तथास्तु। ऐसा कहकर वहां से दंडी वेशधारी श्री नारायण प्रस्थान कर गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया किया। निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसके जामाता ने कहा, आप शोक न करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। जामाता के वचन सुन वह साधु नामक वैश्य साधु महाराज के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से प्रणाम करके कहने लगा, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे हैं उनके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान कहने लगे, हे बणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुझे दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु नामक वैश्य ने कहा, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते, तब मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होएं, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा पुनः करूँगा। मेरी रक्षा करें और पहले के समान मेरी नौका को धन से पूर्ण कर दें। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा के अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब ससुर व जामाता दोनों ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है।
फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चले। जब वह अपने नगर के निकट पहुँचे तब उन्होंने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु नामक वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थीं। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो देते हैं। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोती हुई देख साधु नामक वैश्य दुखित होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया और फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वैश्य ने वहीं बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। वह इस लोक का सुख भोग कर अंत में श्री हरिनारायण के चरणों को प्राप्त हुआ। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थ अध्याय समाप्तः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। पंचम अध्याय की कथा श्रवण करने हेतु पुनः पुष्प अक्षत धारण करें और श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान कर ध्यान पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक कथा सुने। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, मैं एक और भी कथा कहता हूँ, उसे श्रद्धा पूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यदेव का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों के सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। परंतु राजा देखकर भी अभिमानवश न तो वहां गया और ना ही सत्यदेव भगवान को नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपने नगर को वापस चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया। वह समझ गया कि यह सब भगवान सत्यदेव ने ही किया है। तब वह उसी स्थान पर वापस आया और ग्वालों के समीप गया तथा विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यनारायण की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। राजा तुंगध्वज दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करता है, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है, बंदी बंधन से मोक्ष को प्राप्त होते हैं तथा निर्भय हो जाते हैं। संतानहीन को संतान प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा भी श्रद्धा पूर्वक सुनिए। सतानंद नामक वृद्ध ब्राह्मण ने यह व्रत किया, जिसने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष को प्राप्त किया। आप उस दिव्य दृश्य को भूल भी नहीं सकते, जबकि भगवान श्री कृष्ण अपने आंसुओं से सुदामा के चरणों को धोते हैं। हाथ टूटी लकुटी सी फटी, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। हाय सखाजु महादुख पायो, आयो नहीं तय तो
कित दिन खोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। तो भगवान श्री कृष्ण अपने परम मित्र सुदामा का अपने नेत्र के जल से पद प्रक्षालन करते हैं। वह दिव्य दृश्य प्रस्तुत होने का मूल कारण भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की यह पतित पावनी कथा थी। उसके पश्चात उल्कामुख नामक राजा ने इस व्रत को किया, जो कि दूसरे जन्म में राजा दशरथ बने और श्री हरि नारायण स्वयं राम रूप में उनके घर अवतरित हुए। साधु राम के वैश्य ने सत्य प्रतिज्ञ होकर राजा मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया, वह भी इसी व्रत का फल था। इस तरह महाराज तुंगध्वज स्वयंभू मनु हुए, जिन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील अगले जन्म में गोह नामक निषाद राज बना, जो कि भगवान श्री राम का मित्र एवं अनन्य भक्त हुआ, जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष प्राप्त किया। भक्तों, परमात्मा श्री सत्यनारायण की यह परम दिव्य एवं पारिलौकिक पावन कथा है, जो कि इस संसार में अपने भक्तों के समस्त कष्टों को दूर कर सुख समृद्धि एवं चिर शांति प्रदान करती है। श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनने पर समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचम अध्याय समाप्तः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। संपूर्ण कथा श्रवण के पश्चात, संपूर्ण पूजा पद्धति के पश्चात, कथा एवं पूजन में की हुई त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करते हुए समस्त भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े होकर भगवान श्री हरि नारायण की श्रद्धापूर्वक आरती करें। जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, बुध छवि राजे, नारद करत निराजन, नारद करत निराजन, घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, प्रगट भये कलिकार तुझको दर्श दियो, बूढ़ो ब्राह्मण बन के, बूढ़ो ब्राह्मण बन के, कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, दुर्बल भील कठारो चंद्र
छिन रूप धर्यो, श्रद्धा धारण कीन्ही, श्रद्धा धारण कीन्ही, तिनको काज कर्यो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी, स्वामी वन में भक्ति करी, मन वांछित फल दीनो, मन वांछित फल दीनो, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा, स्वामी कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से, राजी सत देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा।